बच्चों, आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। मीठे बोल। एक खरगोश था। वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। किस पर पड़ी? गुड़ की बेलियों पर। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। पर कैसे? चुरा लें? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना क्या है? बुरी बात। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूं, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहाँ आई। कौन आई वहाँ? लोमड़ी। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने गुड़ को देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाई? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है। तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है। खरगोश कैसा है? मूर्ख। थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़कर बोली, दुकानदार, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो। मुझे गुड़ की बेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दुकानदार सोचने लगा, यह लोमड़ी धूर्त है। कैसी है ये लोमड़ी? धूर्त। मुझे धमकी दे रही है, डरा कर गुड़ मांगती है। अभी मजा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा, जिसमें बहुत सारी चींटें थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। क्या ले लो इसमें से? गुड़। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटें उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। क्योंकि उसे चींटी काट रही थी, इसलिए वो हाथ को जमीन पर जोर जोर से पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे। वह जंगल की ओर भागते हुई चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़, तेरा गुड़ तो खारा है। कैसा है गुड़? खारा। ये देखिए, आपके शब्द अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। देखना, ये क्या है? दयालु। तो दयालु माने क्या होता है? दया करने वाला। दानी, दानी किसे कहते हैं? जो दान करते हैं, दान करने वाला। कारोबार, कार्य या व्यापार। निर्बल, कमजोर। बेईमान, झूठा। धूर्त माने क्या होता है? चालाक। अकड़ना, घमंड करना। दर्द क्या होता है? पीड़ा। ये देखिए, आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? जब खरगोश गुड़ खा रहा था, उसे गुड़ खाते समय किसने देखा था? लोमड़ी ने। अब दूसरा प्रश्न है कि लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? क्योंकि लोमड़ी को वहाँ गुड़ के बहुत सारे ढेर दिखाई दे रहे थे, इसलिए वहाँ
बाजार की तरफ गई थी। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? तीसरा क्वेश्चन है कि दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? दुकानदार सोच रहा था कि ये लोमड़ी बहुत धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है चालाक। लोमड़ी बहुत चालाक है। ये देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला देखिए, मैं उसकी तरह खाली जगह नहीं हूँ। तो किसकी तरह नहीं हूँ? खरगोश की तरह। लोमड़ी बोल रही थी मैं उसकी तरह नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? निर्बल। निर्बल का मतलब होता है कमजोर। दूसरा है, यह लोमड़ी खाली जगह है। लोमड़ी कैसी थी? धूर्त। धूर्त का मतलब होता है चालाक। वह लोमड़ी बहुत चालाक थी। तीसरा, वह खाली जगह की ओर भागती हुई चिल्लाई। किसकी ओर भागती हुई चिल्लाई? जंगल की। चौथा है, खरगोश तो खाली जगह है। खरगोश कैसा था? मूर्ख। वो बोल रहे थे खरगोश तो खाली जगह है, मूर्ख। यहाँ आ जाएगा मूर्ख। देखिए अगला क्वेश्चन, आप बहुत दयालु हैं। ये किसने किसको बोला था? तो ये खरगोश ने दुकानदार से बोला था कि आप बहुत दयालु हैं। ये देखिए दूसरा, मैं निर्बल नहीं हूँ। ये किसने बोला? ये लोमड़ी ने खरगोश से बोला कि मैं निर्बल नहीं हूँ। तीसरा है, बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। ये किसने बोला? ये दुकानदार ने लोमड़ी से बोला कि बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि खरगोश ने गुड़ की बेलियों को देखकर क्या सोचा? जब खरगोश ने गुड़ की बेलियों को देखा तो वह सोचने लगा था कि अगर मुझे ये गुड़ मिल जाए खाने को तो अच्छा हो। अगर ये गुड़ मिलेगा कैसे? अगर मैं इसे चुरा लूँ। फिर उसने सोचा अगर इसे चुराऊंगा तो चोरी करना बुरी बात है। नहीं, मैं दुकानदार से मांग लेती हूँ। दुकानदार को मांगने से गुड़ दे देगा। अगला क्वेश्चन है, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या कहा? तो लोमड़ी दुकानदार के पास गई। वह बोली आप बहुत दयालु हैं, जीवों पर दया करने वाले हैं। आपका कारोबार बढ़े अगर आप मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दें। तो दुकानदार ने इस बात को सुनकर उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। अगला क्वेश्चन है, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? तो लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार खुश हो गया था और उसने उसे गुड़ लाकर दे दिया। ये देखिए कि पाठ में धूर्त और मूर्ख आदि शब्द आए हैं। इनमें र वर्ण का हलंत है और रूप र आगे वाले वर्ण पर रूप बदलकर लिखा गया है। जैसे धूर्त का रूप धूर्त हुआ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें और समझें। देखिए एक का नंबर पर दिया हुआ है धूर्त। तो इसका धू प्लस र प्लस त, जो ऊपर जो र लगा हुआ है ये आधा र यहाँ आ गया है। तो धू प्लस र प्लस त, तो ये क्या बन गया? धूर्त। ऐसे ही ख पे दिया है द प्लस र प्लस द, तो यहाँ ये शब्द क्या बनेगा? दर्द। द में जो र ऊपर आया हुआ है जो हलंत वाला है यहाँ पे आ गया है द प्लस र प्लस द, तो ये तीनों शब्दों को मिलाकर क्या बन गया? दर्द। ऐसे ही ग नंबर पे मुँह प्लस र प्लस ख, तो ये क्या बन जाएगा? मूर्ख। ऊपर र दिया हुआ है ये यहाँ आ गया है हलंत वाला, तो मुँह प्लस र प्लस ख, ये शब्द बन जाएगा मूर्ख। ऐसे घ नंबर पे पू प्लस र प्लस व, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्व। ऊपर र है ये हलंत वाला यहाँ आ जाएगा पू प्लस र, नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस व, क्या बन जाएगा? पूर्व। ऐसे ही हम और शब्दों को बना सकते हैं।